हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके सामने लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि हमारे संविधान से संबंधित है। आज हम संविधान में पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के गठन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ पर हम समझ लेंगे, तो जिससे आपका एक भी यानी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपका ना छूटे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। आप भी हमको उस मेहनत के बदले में आप हमारे इस वीडियो को और अधिक शेयर करके और अधिक लाइक करके हमारा मोटिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को और स्टार्ट कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने लिए हैं भारतीय संविधान सभा से। ठीक है, कैसे गठन हुआ, क्या क्या कौन कौन सी बैठकें होती हैं, क्या सब कुछ, इन सारी बातों की चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रश्न है ये। तो अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में अंतर है, अलग अलग लोग थे। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी अध्यक्ष के नाम आता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। ठीक है, संविधान का जो प्रारूप बना वो अंबेडकर जी ने लिखा था। अगला है कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन तो वो एम एन रॉय ने किया था। ठीक है, एम एन रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब किस आधार पर संविधान सभा का गठन होता है भारत में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो ये योजना आई, कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी। तो ये भी प्रश्न, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, है ना। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी। तो 1936 में फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था वहां पर भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होना निश्चित किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा इसी संविधान सभा से, तो क्या है कि भारतीय संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। यानी 1947 जब देश विभाजन हो गया था उसके बाद संविधान सभा की सदस्यता कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। ठीक है, कि अंतर यहाँ पर आ जाता है, अंतर यहाँ की 389। ठीक है, यानी जब शुरुआत में जब देश विभाजन नहीं हुआ था तब 389 सदस्य अनुमानित मतलब थे संविधान सभा में। ठीक है, जब 1947 के बाद देश का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान का गठन हो जाता है, तब 299 सदस्य रह जाते हैं संविधान सभा में, ये ध्यान रखिएगा। अब संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। ठीक है, अगला है संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी। तो कितने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर्वप्रथम किस सन में हुई, 1895 में हुई। सर्वप्रथम किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है हमारा संविधान सभा में हैदराबाद में संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का, बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। तो बी आर अम्बेडकर जो थे बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार, ये भी ध्यान रखिएगा, बी एन राव थे। ठीक है, बी एन राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी हमने पढ़ा कि बी आर अम्बेडकर थे। इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी जो बात प्रस्तावना की
आई थी वो बात नेहरू ने रखी थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति के अध्यक्ष, ठीक है। अगला है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा हो, इसका विचार ये किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में ये विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला है संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा? ये समय लगा तो ये आप सभी जानते होंगे, ये 2 वर्ष 11 महीने 18 माह का समय लगा, ठीक है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 अनुच्छेद थे प्रारंभ में, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? यानी जो संविधान सभा बनी थी उसके बाद संविधान के संबंध में जितने भी निर्णय लिए गए वो निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो वो निर्णय लिए गए थे संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर, नहीं सभी की सहमति के साथ ये सारे निर्णय लिए गए थे। अगला है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस वीडियो में इतने ही रखते हैं प्रश्न, और अगले ही वीडियो में इससे और भी जो अंदर के गहरे प्रश्न हैं वो प्रश्न लेकर हम आपके सम्मुख आएंगे। और प्रश्न तभी लेकर आएंगे जब हमारे इस वीडियो को आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप लोग अगर अपनी यानी उत्सुकता दिखाएंगे पढ़ने में, तभी हम भी उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ना। हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ, अपना साथ हम तक बनाए रखिए, हम भी आपके साथ बराबर ऐसे ही लगे रहेंगे। थैंक यू।